देखिए आज हम लोग अगला टेंस लेकर आ गए हैं। हम लोग पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़े थे। आज पास्ट इम्परफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया था वो कैमरा से बनाया था डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप हेडिंग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी को हम लोग कंटिन्यूस भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम से जाना जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। पहचान देख लेते हैं। लिखा है आपके क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये सब लगा रहता है इस टेंस में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो इस टेंस में बनेगा क्रिया के साथ ही। लेकिन अब बात आ गई कि इसमें सब्जेक्ट के साथ इसका बनावट जो होता है, वो बनाने का जो नियम है वो कैसे दिया है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या है, उसके बाद हम आपको बनाने का नियम बताते हैं। जैसे मैं रोटी खा रहा था, तो देखिए क्रिया के साथ खा है यहाँ, इसके साथ रहा था आ गया। तुम रोटी खा रहे थे, खा के साथ रहा था, रही थी, रोटी खा रहे थे। ठीक है, खा रहे थे, तो रहा था, रही थी आ रहा है क्रिया के साथ, तो समझ जाएंगे कि वह पास्ट इम्परफेक्ट में है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका बनाने का नियम कैसा होता है और कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नियम दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से या तो वाज और वर होगा, उसके बाद क्रिया का V4 चौथा रूप और अदर वर्ड्स या आप ऑब्जेक्ट कहिए। तो चौथा रूप का मतलब भर प्लस ING, चौथा रूप का मतलब हो गया भर प्लस ING उसमें लगता है। ठीक है, और वाज वर हो गया आपका, तो वाज किस में लगेगा, तो ONE1। जब भी सब्जेक्ट वन किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा तो उसमें वाज लगता है। और वर जो है जब भी मेनी का बोध कोई कोई सब्जेक्ट कराता है, मेनी का मतलब ज़्यादा का, तो उसमें हम लोग वर लगाते हैं। मतलब एक व्यक्ति के साथ वाज, ज़्यादा व्यक्ति के साथ वर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा था, तो आई वाज डूइंग, और अपना काम का हो जाएगा माई वर्क। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है वो सब्जेक्ट बनाने का क्या दिया है नियम। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो देखते हैं इस पर सेट कर रहा है कि नहीं। हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग के सब्जेक्ट जगह पर लिखना है तो वी हो गया, वी के साथ वर हो गया, वी मतलब हम लोग ज़्यादा, तो वर हो जाएगा इसमें वर। और उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो रीड में ING लग गया, रीडिंग नोवेल्स, हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे। तुम लोग मैदान में खेल रहे थे, तो तुम लोग खेल रहे थे क्या होगा, यू, यू के साथ पुलर साइकिल लगता है, यू वर प्लेइंग। और कहाँ, तो इन द फील्ड, कहाँ खेल रहे थे, तो फील्ड में। वह गायों को खिला रहा था, तो ही वाज, ठीक है, फीडिंग द काउज। तो आप इस तरह का और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका आपको निगेटिव बता देता हूँ कि निगेटिव कैसे बने। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस उसका आ गया, क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर में से कोई एक, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था, तो सत्यजीत हो गया, इसके साथ वाज होगा, उसके बाद नॉट लग गया। और टेल का मतलब होता है, टेल लाई का मतलब झूठ बोलना है, तो टेल में आपका क्रिया का चौथा रूप लग गया ING, तो टेलिंग ए लाई। मेरा नौकर गायों को पानी पिला रहा था, तो ठीक है, तो माई सर्वेंट, और एक ही नौकर है तो वाज हो जाएगा, नहीं पिला रहा था उसके बाद तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, और पानी पिलाना का जो होगा, पिलाना का आपका जो हो जाएगा कि ड्रेंच, ड्रेंच मतलब पिलाना होता है। ठीक है, तो ड्रेंचिंग द काउ। ठीक, उसके बाद मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे, तो द पीपुल ऑफ माई विलेज, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। मेरे गांव के लोग, अधिक लोगों की बात है तो वर हो जाएगा। नॉट क्वेरलिंग, झगड़ा नहीं कर रहे थे, वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दे वर डूइंग नथिंग, दोनों हिसाब से बन सकता है। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा।